बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के मध्य में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। वहां के राजा थे आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन न केवल अपने बल और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके पास अश्वहृदय विद्या थी, जिससे वे दुनिया के सबसे तेज घोड़ों की धड़कन और भाषा समझ सकते थे। उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठते थे। राजा सत्यवादी थे, लेकिन उन्हें एक विचित्र शौक था, अक्ष क्रीड़ा, चौपड़ का खेल। वो घंटों इस खेल में डूबे रहते थे। उनके शत्रुओं को पता था कि यही उनकी एकमात्र कमजोरी है। वहीं दूसरी ओर कुंदनपुर के राजा विमल देव और रानी सुलक्षणा संतान प्राप्ति के लिए तरस रहे थे। वर्षों की तपस्या के बाद उनके द्वार पर महर्षि कश्यप पधारे। राजा रानी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें 3 पराक्रमी पुत्र और एक अद्वितीय पुत्री का वरदान दिया। पुत्री का नाम रखा गया मृणालिनी। मृणालिनी जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी सुंदरता की चर्चा 7 समुद्र पार तक पहुंच गई। वो केवल सुंदर ही नहीं थी, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थी। सूर्यगढ़ के व्यापारी जब कुंदनपुर जाते तो राजा आदित्यवर्धन के न्याय और उनके दिव्य रूप की बातें करते। कुंदनपुर के चारण जब सूर्यगढ़ आते तो मृणालिनी की आंखों की गहराई और उसके मधुर स्वर के गीत गाते। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के गुणों पर मोहित हो चुके थे। आदित्यवर्धन अक्सर अपने महल के झरोखे से दूर क्षितिज की ओर देखते हुए सोचते, क्या वास्तव में कोई स्त्री इतनी गुणवान हो सकती है? और मृणालिनी अपने उपवन में फूलों को देखते हुए कल्पना करती, क्या कोई पुरुष इतना न्यायप्रिय और पराक्रमी हो सकता है? एक दोपहर राजा आदित्यवर्धन अपने शाही उद्यान में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक वृक्ष पर एक अद्भुत पक्षी दिखाई दिया, जिसके पंख शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। राजा ने चुपके से उस पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी भयभीत होकर मनुष्यों की बोली में बोला, हे राजन, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो बस अपनी संगिनी के पास कुंदनपुर जा रहा था। मेरे बिना वो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। राजा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। कृतज्ञ होकर उस पक्षी ने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं कुंदनपुर की राजकुमारी मृणालिनी के पास जाकर आपके प्रेम का गुणगान करूंगा। वो केवल आपके योग्य है। पक्षी कुंदनपुर पहुंचा। वहां मृणालिनी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। पक्षी ने मृणालिनी के कानों में आदित्यवर्धन की वीरता और सौंदर्य के ऐसे किस्से सुनाए कि राजकुमारी का मन पूरी तरह राजा के लिए समर्पित हो गया। पक्षी के जाने के बाद मृणालिनी की दशा बदल गई। न उसे भोजन में रुचि रही, न संगीत में। वो दिन रात बस आदित्यवर्धन की कल्पनाओं में खोई रहती। उसकी सखियों ने देखा कि राजकुमारी का स्वर्ण जैसा मुख पीला पड़ने लगा है। जब राजा विमल देव को यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने राजवैद्यों को बुलाया, पर प्रेम का इलाज किसी औषधि में नहीं था। अंततः महाराज ने निर्णय लिया, मृणालिनी अब विवाह योग्य हो गई है। हम आर्यावर्त के समस्त राजाओं और देवताओं को आमंत्रित कर एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करेंगे। मृणालिनी की सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक जा पहुंची। देवराज इंद्र, अग्निदेव और वरुण देव भी उस पर मोहित हो गए। वे सभी मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि आदित्यवर्धन अपने रथ पर सवार होकर कुंदनपुर जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा, यदि ये राजा स्वयंवर में पहुंचा तो राजकुमारी निश्चित ही इसे चुनेगी। देवताओं ने राजा का मार्ग रोका। इंद्र बोले, राजन, हम स्वर्ग के देवता हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दूत बनकर मृणालिनी के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो किसी नश्वर मनुष्य को छोड़कर हम देवताओं में से किसी एक को अपना पति चुने। आदित्यवर्धन संकट में पड़ गए। एक तरफ उनका अपना प्रेम था और दूसरी तरफ साक्षात देवताओं की आज्ञा। सत्यवादी होने के नाते उन्होंने देवताओं को वचन दिया कि वे उनका संदेश पहुंचाएंगे। देवताओं के वरदान से आदित्यवर्धन अदृश्य होकर मृणालिनी के अंतःपुर में पहुंच गए। वहां उन्होंने मृणालिनी को देखा और देखते ही रह गए। वह पक्षी के वर्णन से भी कहीं अधिक सुंदर थी। मृणालिनी ने जब अचानक अपने सामने एक अपरिचित राजकुमार को देखा तो वो चौंक गई। आदित्यवर्धन ने अपना परिचय दिया और देवताओं का संदेश सुनाया। मृणालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे राजन, मैंने अपना हृदय आपको समर्पित कर दिया है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। देवताओं से कह दीजिए कि मेरा चुनाव अटल है। आदित्यवर्धन ने धर्म का संकट बताया। तब मृणालिनी ने एक युक्ति सुझाई, आप स्वयंवर में देवताओं के साथ बैठें। मैं वहां सबके सामने आपको चुनूंगी, जिससे देवताओं का मान भी रह जाएगा और मेरा प्रण भी। कुंदनपुर की गलियां फूलों से महक रही थीं। दूर दराज के राज्यों से आए राजकुमारों के रथों की घरघराहट से पूरा नगर गूंज उठा था। स्वयंवर के विशाल मंडप में सोने के खंभे लगे थे और रत्नों से जड़ी हुई कुर्सियां बिछी थीं। हर राजा अपनी सुंदरता और शक्ति के प्रदर्शन में लगा था, लेकिन सबकी आंखें केवल एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थीं, सूर्यगढ़ के राजा आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन जब मंडप में प्रविष्ट हुए तो उनकी आभा के सामने अन्य राजाओं के मुकुट फीके पड़ गए। स्वयंवर शुरू होने ही वाला था कि तभी आकाश से एक दिव्य सुगंध आने लगी। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव ने देखा कि मृणालिनी केवल आदित्यवर्धन की ओर देख रही है। देवताओं ने अपनी माया का प्रयोग करने का निश्चय किया। जब राजकुमारी मृणालिनी हाथ में वरमाला लेकर मंडप में आईं तो उनके कदम अचानक ठिठक गए। उनकी आंखों में गहरा विस्मय और डर समा गया। सामने ऊंचे आसनों पर एक नहीं बल्कि 5 आदित्यवर्धन बैठे थे। देवताओं ने अपनी शक्तियों से हूबहू आदित्यवर्धन का रूप धारण कर लिया था। 5 का चेहरा एक समान, 5 के वस्त्र एक जैसे और 5 के बैठने का ढंग भी बिल्कुल वैसा ही। मृणालिनी का हृदय कांप उठा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सच्चा प्रेमी कौन है और मायावी देवता कौन। मृणालिनी ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने मन में उस स्वर्णकंठ पक्षी की बातों को याद किया। उसने सोचा, देवता अमर हैं और मनुष्य नश्वर। क्या देवताओं के शरीर में कोई ऐसी निशानी नहीं होगी जिससे उन्हें पहचाना जा सके? उसने बहुत ध्यान से 5 रूपों को देखना शुरू किया। यहाँ सस्पेंस बढ़ जाता है। उसने देखा कि 4 रूपों की पलकें नहीं झपक रही थीं, क्योंकि देवता पलकें नहीं झपकाते। 4 रूपों के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वे हवा में थोड़े ऊपर थे। उन 4 के गले में जो फूलों की माला थी वो बिल्कुल ताज़ी थी, मानो अभी तोड़ी गई हो, जबकि 5वें असली राजा की माला थोड़ी कुम्हला गई थी। सबसे बड़ी बात, उन 4 की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। मृणालिनी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और असली आदित्यवर्धन के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने भी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। विवाह संपन्न हुआ। आदित्यवर्धन अपनी नई रानी मृणालिनी को लेकर सूर्यगढ़ के लिए प्रस्थान करने लगे। विदाई का दृश्य भावुक था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। जब उनका रथ कुंदनपुर की सीमा पार कर रहा था तो एक काला साया उनके रथ के पीछे पीछे चलने लगा। यह कली, अधर्म का प्रतीक था। वो इस बात से क्रोधित था कि एक साधारण मनुष्य ने देवताओं के सामने राजकुमारी को जीत लिया। कली ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, आदित्यवर्धन, तुम सत्यवादी हो, लेकिन तुम्हारी एक कमजोरी है जुआ। मैं तुम्हारे जीवन में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक तुम कोई बड़ी भूल न करो। मैं सालों तक इंतजार करूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। राजा और रानी सूर्यगढ़ पहुंचे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। कई साल बीत गए। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन आदित्यवर्धन के छोटे भाई विक्रम के मन में कुछ काला चल रहा था। वो हमेशा राजा के जुए के शौक को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता था। एक रात महल के गुप्त कक्ष में एक अजनबी बूढ़ा आदमी पहुंचा। उसने विक्रम से कहा, मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकता हूं जिससे तुम आदित्यवर्धन को खेल में हरा सको और ये पूरा राज्य तुम्हारा हो जाए। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि कली का रूप था। एक दिन विक्रम ने आदित्यवर्धन को एक मैत्री खेल के लिए चुनौती दी। मृणालिनी के मन में कुछ अनिष्ट की आशंका हुई। उसने राजा को रोकने की कोशिश की। स्वामी, आज नक्षत्र अच्छे नहीं लग रहे, कृपया ये खेल टाल दें। लेकिन आदित्यवर्धन ने अपनी वीरता और सत्य के अहंकार में कहा, मृणालिनी, एक क्षत्रिय कभी चुनौती से पीछे नहीं हटता। जैसे ही खेल शुरू हुआ, पासे डाइस राजा के हाथ से फिसलने लगे। हर चाल में राजा हारने लगे। सस्पेंस ये था कि पासे खुद ब खुद अपनी जगह बदल रहे थे। धीरे धीरे राजा ने अपना धन, अपनी सेना, अपने हाथी और घोड़े हार दिए। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचा जब आदित्यवर्धन ने आवेश में आकर अपना राजमुकुट भी दांव पर लगा दिया। मृणालिनी खिड़की से देख रही थी कि कैसे एक हंसता खेलता साम्राज्य पल भर में उजड़ रहा था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का षड्यंत्र है। तभी सभा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आदित्यवर्धन, अभी एक चीज और बाकी है जिसे तुम दांव पर लगा सकते हो। राजा ने चौंक कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मंडप में सन्नाटा था। राजा आदित्यवर्धन के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उनके भाई विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। कली अदृश्य रूप से उन पासों डाइस के भीतर बैठा था। आदित्यवर्धन ने अपना खजाना, सेना, हाथी और यहां तक कि अपना महल भी हार दिया। विक्रम ने उपहास करते हुए कहा, भैया, अब आपके पास क्या बचा है? आप तो अब एक साधारण नागरिक बन चुके हैं। क्या आप हार स्वीकार करते हैं? तभी वो रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, अभी तुम्हारी रानी मृणालिनी का सुहाग और उसका सम्मान बाकी है। आदित्यवर्धन क्रोधित हुए, नहीं, मैं अपनी रानी को दांव पर कभी नहीं लगाऊंगा। लेकिन कली ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। राजा ने आखिरी दांव खेलने का निश्चय किया। मृणालिनी खंभे के पीछे छिपी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक डर था। क्या उसका स्वामी धर्म की मर्यादा भूल जाएगा? जैसे ही आदित्यवर्धन ने पासे फेंके, पासे हवा में ही रुक गए। एक क्षण के लिए समय थम गया। तभी पासे पलटे और राजा हार गए। लेकिन सस्पेंस यहां आया। राजा ने मृणालिनी को दांव पर नहीं लगाया था, बल्कि उसने खुद को गुलाम के रूप में दांव पर लगाया था। विक्रम चिल्लाया, अब आप मेरे दास हैं। इस राज्य से अभी निकल जाइए, केवल एक वस्त्र पहनकर। विक्रम ने आदेश दिया कि राजा को बंदी बना लिया जाए, लेकिन मृणालिनी सभा के बीच में आ गई। उसकी गरिमा और तेज को देखकर सैनिक पीछे हट गए। मृणालिनी बोली, विक्रम, तुमने राज्य जीता है, धर्म नहीं। यदि मेरे पति वन जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगी। एक पत्नी का स्थान उसके पति के पास होता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। विक्रम ने तंज कसा, जाओ, लेकिन याद रहे, सूर्यगढ़ की सीमा के बाहर तुम्हें कोई शरण नहीं देगा। जो कोई भी तुम्हारी मदद करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। आदित्यवर्धन और मृणालिनी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सूती वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकले। प्रजा रो रही थी, लेकिन विक्रम के डर से कोई उनके पास नहीं आया। जंगल की रात बहुत डरावनी थी। सस्पेंस तब बढ़ा जब राजा को महसूस हुआ कि कोई साया लगातार उनके पीछे चल रहा है। जंगली जानवरों की आवाज़ें और पेड़ों की सरसराहट उन्हें डरा रही थी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। वहां उन्हें एक साधु मिला। साधु की आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, राजन, यह दुख तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन याद रखना, साया तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। राजा को समझ नहीं आया कि साधु क्या कहना चाहता था। अगले दिन वही स्वर्णकंठ पक्षी फिर से प्रकट हुआ।
वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने आदित्यवर्धन से कहा, महाराज, कली ने मुझे शाप दिया है क्योंकि मैंने आपकी मदद की थी। अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक चेतावनी दे सकता हूँ। सोने की मृग डियर पर कभी भरोसा मत करना। ये कहते ही पक्षी धूल में बदल गया। मृणालिनी और आदित्यवर्धन स्तब्ध रह गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें 2 सोने के पंखों वाले पक्षी जमीन पर बैठे मिले। राजा ने सोचा, अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो इनके सोने के पंख बेचकर मृणालिनी के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूंगा। जैसे ही राजा ने अपना एकमात्र वस्त्र जो उन्होंने लपेटा हुआ था उन पक्षियों पर डाला, वे पक्षी उड़ गए और राजा का वो वस्त्र भी साथ ले उड़े। अब राजा लगभग निर्वस्त्र थे। वे शर्मिंदा और दुखी थे। उन्होंने मृणालिनी के वस्त्र का आधा हिस्सा फाड़कर खुद को ढका। सस्पेंस ये था कि वे पक्षी साधारण पक्षी नहीं, बल्कि कली के भेजे हुए मायावी रूप थे जो राजा को पूरी तरह असहाय करना चाहते थे। राजा आदित्यवर्धन आधी रात को जागे। उन्होंने मृणालिनी को सोते हुए देखा। उनके मन में कली ने विचार डाला, मृणालिनी मेरे साथ रहकर केवल दुख झेलेगी। अगर मैं इसे यहाँ अकेला छोड़ दूं तो ये अपने पिता के घर कुंदनपुर वापस चली जाएगी और सुख से रहेगी। आदित्यवर्धन का मन 2 हिस्सों में बंट गया। एक मन कहता, भाग जाओ। दूसरा मन कहता, इसे अकेले मत छोड़ो। अंततः उन्होंने भारी मन से मृणालिनी को सोते हुए छोड़ दिया और घने अंधेरे जंगल में गायब हो गए। मृणालिनी जब सुबह जागी तो उसने खुद को अकेला पाया। जंगल की खामोशी और चारों ओर का सन्नाटा उसे डराने लगा। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। क्या वो कोई राक्षस था या कोई रक्षक? सूरज की पहली किरण जब मृणालिनी की आंखों पर पड़ी तो उसने अपने हाथ को पास के बिस्तर पर फेरा, लेकिन वहां केवल ठंडी रेत थी। वह झटके से उठी। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं एक कोयल कूक रही थी। स्वामी, महाराज, उसने पुकारा, पर उसकी आवाज़ पेड़ों से टकराकर वापस आ गई। उसे अपने वस्त्र का कटा हुआ कोना दिखा। वो समझ गई कि आदित्यवर्धन उसे इस हाल में छोड़कर चले गए हैं ताकि वो अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंच सके। पर मृणालिनी के लिए उसके पति ही उसका संसार थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। मृणालिनी डर के मारे एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। उसने देखा कि एक विशाल काला साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वो कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक विशाल अजगर था जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं। अजगर ने मृणालिनी को देख लिया। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मृणालिनी भागने लगी, लेकिन जंगल इतना घना था कि रास्ते बंद थे। तभी एक शिकारी व्याध वहां प्रकट हुआ। उसने एक तीर चलाया जो अजगर की आंख में जा लगा। शिकारी ने मृणालिनी को बचाया, लेकिन उसके मन में खोट था। उसने मृणालिनी की सुंदरता देख उसे अपनी दासी बनाने का सोचा। सस्पेंस यहाँ बढ़ता है। जैसे ही शिकारी ने मृणालिनी को छूने की कोशिश की, आकाश से बिजली कड़की और एक अदृश्य आवाज ने शिकारी को चेतावनी दी। मृणालिनी ने अपने सतीत्व के तेज से शिकारी को शाप देने की धमकी दी, जिससे डरकर वो भाग गया। दूसरी ओर आदित्यवर्धन जंगल में भटकते हुए एक बहुत बड़े दावानल जंगल की आग के पास पहुंचे। आग के बीच से एक आवाज आई, राजन, मुझे बचाओ। मैं नागराज तक्षक का पुत्र हूँ। मुझे एक ऋषि ने शाप दिया है कि मैं हिल नहीं सकता। आदित्यवर्धन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस छोटे से सांप को आग से बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान पर रखा, उस सांप ने राजा को डस लिया। राजा चिल्लाए, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे डसा। सांप बोला, राजन, ध्यान से देखो। देखते ही देखते आदित्यवर्धन का सुंदर शरीर काला पड़ गया। उनका कद छोटा हो गया और उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। सांप ने कहा, यह डसना आपके लिए वरदान है। कली आपको ढूंढ रहा है, लेकिन अब वो आपको पहचान नहीं पाएगा। जब तक आपका बुरा समय खत्म नहीं होता, आप इसी रूप में रहें। जब आप अपना पुराना रूप वापस पाना चाहें तो ये दिव्य चादर ओढ़ लेना। सांप गायब हो गया और राजा अब एक कौतुक, बौने और कुरूप सारथी बन गए। मृणालिनी भटकते हुए चेदी देश की राजधानी पहुंचे। वहां की रानी ने मृणालिनी को एक साधारण दासी समझकर अपने महल में शरण दे दी। मृणालिनी ने अपना नाम सैरंध्री रखा। रानी की एक छोटी पुत्री थी जो जन्म से बोल नहीं सकती थी। सस्पेंस ये था कि महल के लोग मृणालिनी को जादुई स्त्री मानने लगे थे, क्योंकि उसके आने के बाद महल के मुरझाए हुए फूल खिलने लगे थे। एक रात मृणालिनी ने देखा कि रानी की बेटी के कमरे से एक अजीब नीली रोशनी निकल रही है। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि राजकुमारी के गले में वही कली का साया लिपटा हुआ है जो उसकी आवाज को दबा रहा था। मृणालिनी ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की। आदित्यवर्धन बदले हुए रूप में राजा ऋतुपर्ण के दरबार में पहुंचे। राजा ऋतुपर्ण को घोड़ों का बहुत शौक था। आदित्यवर्धन ने अपना नाम बाहुक बताया और कहा कि वो घोड़ों की भाषा समझता है। राजा ऋतुपर्ण ने परीक्षा लेने के लिए बाहुक को सबसे बिगड़ैल घोड़े पर बैठने को कहा। बाहुक ने जैसे ही घोड़े के कान में कुछ कहा, वो घोड़ा बिल्ली की तरह पालतू बन गया। राजा दंग रह गए और बाहुक को अपना मुख्य सारथी बना लिया। कई महीने बीत गए। आदित्यवर्धन बाहुक हर रात महल की छत पर बैठकर कुंदनपुर की दिशा में देखता और रोता। उसे नहीं पता था कि मृणालिनी कहाँ है। तभी एक दिन राजा ऋतुपर्ण के पास कुंदनपुर से एक संदेशवाहक आया। संदेशवाहक ने पूरे दरबार में घोषणा की, कुंदनपुर की राजकुमारी मृणालिनी के पिता ने एक दूसरा स्वयंवर आयोजित किया है क्योंकि उनके दामाद लापता हैं। बाहुक, आदित्यवर्धन का दिल टूट गया। क्या मृणालिनी ने मुझे भुला दिया? क्या वो दूसरा विवाह करेगी? उसके मन में संदेह और विरह का तूफान उठने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मृणालिनी और उसके पिता की एक चाल थी ताकि आदित्यवर्धन को ढूंढा जा सके। राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, हमें एक दिन में सैकड़ों मील दूर कुंदनपुर पहुंचना है।
क्या तुम ऐसा रथ चला सकते हो जो हवा से बातें करे? बाहुक ने जवाब दिया, महाराज तैयार हो जाइए, आज मेरी साख और मेरा जीवन दोनों दांव पर हैं। रथ तेजी से निकला। रास्ते में बाहुक को वही कली का साया दिखा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कली ने रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिराए, पहाड़ खड़े किए, लेकिन बाहुक की अश्वविद्या के सामने सब विफल हो गया। जैसे ही वे कुंदनपुर की सीमा के पास पहुंचे, बाहुक को एक झोपड़ी के पास वही मृणालिनी सैरंध्री के रूप में खड़ी दिखी। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर पहचान नहीं पाए। बाहुक का रूप बदल चुका था और मृणालिनी धूल धूसरित थी। कुंदनपुर के महल को फिर से सजाया गया था, लेकिन इस बार हवा में उत्सव नहीं बल्कि एक भारी सस्पेंस था। राजा विमलदेव ने घोषणा की थी, चूंकि आदित्यवर्धन का कोई पता नहीं है, इसलिए मृणालिनी आज सूर्यास्त से पहले दूसरा वर चुनेगी। वास्तव में ये मृणालिनी की एक चाल थी। उसे पता था कि पूरी दुनिया में केवल आदित्यवर्धन ही ऐसे हैं जो एक दिन में सैकड़ों मील का सफर तय करके कुंदनपुर पहुंच सकते हैं। जो भी रथ सूर्यास्त से पहले यहां पहुंचेगा वही उसका पति होगा। राजा ऋतुपर्ण के रथ पर बाहुक आदित्यवर्धन बैठा था। उसके हाथ में लगाम नहीं, मानो बिजली थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा विभीतक का पेड़ पड़ा। राजा ऋतुपर्ण ने अपनी गणित विद्या का प्रदर्शन करते हुए कहा, बाहुक, इस पेड़ में 5 करोड़ पत्ते और 2 लाख फल हैं। बाहुक ने पलक झपकते ही रथ रोका और कहा, महाराज, मैं इसे काटकर गिन सकता हूँ। राजा हैरान रह गए जब बाहुक की गणना सटीक निकली। बदले में बाहुक ने राजा ऋतुपर्ण से अक्ष विद्या, पासे का खेल सीख ली। जैसे ही बाहुक ने वो विद्या सीखी, उसके शरीर के भीतर बैठा कली थरथर कांपने लगा और उसके शरीर से बाहर निकलकर एक काले धुएं के रूप में गायब हो गया। राजा अब कली के प्रभाव से मुक्त थे, लेकिन उनका रूप अभी भी कुरूप था। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था, धूल उड़ाता हुआ एक रथ महल के द्वार पर रुका। मृणालिनी झरोखे से देख रही थी। उसने रथ की आवाज़ सुनी। ये वही रथ की आवाज़ है जो केवल मेरे स्वामी निकाल सकते थे। लेकिन जब रथ से राजा ऋतुपर्ण और उनके साथ एक छोटा, काला और कुरूप सारथी बाहुक उतरा, तो मृणालिनी का दिल डूब गया। क्या वो रथ कोई और चला रहा था? क्या मेरा अनुमान गलत था? मृणालिनी ने अपनी दासी केशनी को बाहुक के पास भेजा। उसने कहा, जाओ और उस सारथी की गतिविधियों पर नजर रखो। वो साधारण मनुष्य नहीं लगता। केशनी ने आकर जो बताया, उसने मृणालिनी को चौंका दिया। राजकुमारी, जब बाहुक रसोई में गया तो उसे आग की जरूरत नहीं पड़ी। उसने घास की ओर देखा और वो खुद जल उठी। अग्निदेव का वरदान, जब उसे पानी चाहिए था तो उसने खाली घड़े को छुआ और वो लबालब भर गया। वरुण देव का वरदान, उसने फूलों को छुआ और मुरझाए हुए फूल फिर से महक उठे। मृणालिनी समझ गई कि ये कुरूप व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके स्वामी हैं जिन्होंने अपना रूप बदल लिया है। मृणालिनी खुद बाहुक के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, हे सारथी, क्या तुम उस राजा को जानते हो जिसने अपनी सोती हुई पत्नी को घने जंगल में अकेले छोड़ दिया था? बाहुक का गला भर आया। उसने कहा, देवी, उस राजा ने वो अपनी पत्नी के भले के लिए किया था। वो खुद को कुरूप और हारा हुआ महसूस कर रहा था। मृणालिनी ने कहा, रूप से क्या होता है? आत्मा तो वही है। यदि तुम मेरे स्वामी हो तो अपना असली रूप दिखाओ। आदित्यवर्धन ने नागराज के दिए हुए उस दिव्य वस्त्र को याद किया। जैसे ही उन्होंने वह चादर ओढ़ी, उनका काला रंग स्वर्ण जैसा चमकने लगा। उनका कद बढ़ गया और वे फिर से वही तेजस्वी राजा आदित्यवर्धन बन गए। पूरा महल जयकार से गूंज उठा। तभी आकाश से वही काला साया कली प्रकट हुआ। वो हार चुका था। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि जहां सत्य और प्रेम होगा वहां कली कभी प्रवेश नहीं करेगा। आदित्यवर्धन कुंदनपुर की सेना लेकर अपने राज्य सूर्यगढ़ वापस लौटे। उनका भाई विक्रम युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन आदित्यवर्धन ने कहा, भाई, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं बल्कि तुम्हें गले लगाने आया हूँ। तुमने मुझे राज्य से निकाला, पर उसी वनवास ने मुझे स्वयं को पहचानना सिखाया। विक्रम लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें उनका राज्य वापस सौंप दिया। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात जब आदित्यवर्धन और मृणालिनी अपने महल की छत पर बैठे थे, तभी वही स्वर्णकंठ पक्षी फिर से दिखाई दिया। पक्षी ने कहा, महाराज, आपकी परीक्षा समाप्त हुई, लेकिन याद रखिए, नियति का चक्र फिर घूमेगा। अगले जन्म में आप फिर मिलेंगे, लेकिन एक नई कहानी के साथ। पक्षी आकाश में उड़ गया और एक सितारा बन गया। आदित्यवर्धन और मृणालिनी ने एक दूसरे का हाथ थामा और अनंत काल के लिए एक हो गए। आदित्यवर्धन और मृणालिनी जब सूर्यगढ़ की सीमाओं पर पहुंचे तो वहां की प्रजा ने उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि आंसुओं से किया। महल की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। भाई विक्रम सिंहासन पर बैठा तो था, लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था। सस्पेंस यहाँ था। कली ने सबसे पहले मिले और शेयर करना न भूलें।